हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज पीके सिंह और इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग क्लास 7 चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे और ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो हम लोग इस वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे ताकि हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सके। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जो चैप्टर का नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्वांटिटीज को समझते हैं। क्वांटिटीज के बारे में स्टूडेंट्स हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। हम लोग केजी, किलोमीटर, लीटर, ग्राम, मीटर, मिलीलीटर, सेंटीमीटर etc के बारे में हम लोग पढ़े हैं, है ना। हम लोग बचपन में इन क्वांटिटीज को कंपेयर भी करते थे, ठीक है। हम इसके कन्वर्सन के भी बारे में पढ़े हैं। जैसे मान लीजिए हमसे पूछा जाए कि 5 kg में कितना ग्राम होता है, ठीक है। हमें पता है स्टूडेंट्स कि 1 kg में 1000 ग्राम होता है, ये बात हमें पता है। तो 1 kg में 1000 ग्राम होता है, तो 5 kg में 5 into 1000 होगा, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा 5000, है ना। अगर कोई हमसे पूछता है कि 6 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो हमें पता है स्टूडेंट्स कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो हम लोग सिंपली बता सकते हैं कि 6 किलोमीटर में जो है 6000 मीटर होगा। तो इस तरह का कन्वर्सन हम लोग बचपन में ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम लोग इसे कंपेयरिंग भी कर सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल देने जा रहा हूं। दो दोस्त हैं, एक मोहन है और सोहन है। मोहन का जो एज है स्टूडेंट्स वो 10 साल है और सोहन का जो एज है वो 20 साल है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों के एज को देखें तो हम लोग यहां बता सकते हैं कि जो सोहन है वो मोहन के एज से 2 टाइम्स है ना। और जो मोहन का एज है वो 1/2 है ना। सोहन के एज के 1/2 है, ठीक है। हम इसे कंपेयर कर सकते हैं, रेशियो का यूज करके भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो रेशियो का यूज करके कैसे कंपेयर करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 20:10, है ना। 20 सोहन का और 10 मोहन का। अब ये जो 20:10 है इसे हम लोग क्या लिखेंगे 20/10, है ना। इसे और हम लोग रिड्यूस करें तो इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे इनके HCF से। तो HCF निकालेंगे तो कितना आएगा, HCF 10 आएगा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 10 से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा आपका 2/1, ठीक है। यानी 2:1। यानी मोहन 1 साल का तो सोहन 2 साल का, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रेशियो का यूज करके भी हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मान लीजिए 5 बॉल का दाम 40 रुपए है। 5 बॉल का दाम 40 रुपया है, ठीक है। और हमसे पूछा जाए कि 10 बॉल का दाम कितना होगा, बताइए। तो 5 बॉल का दाम 40 रुपया है, यानी स्टूडेंट्स 1 बॉल का दाम 40/5 होगा, यानी 5 × 40, यानी 1 बॉल का दाम स्टूडेंट्स होगा 8 रुपीज, ठीक है। 1 बॉल का 8 रुपीज दाम है तो 10 बॉल का दाम होगा 8 × 10, यानी होगा आपका 80 रुपीज, ठीक है। 10 बॉल का दाम आएगा 80 रुपीज। तो हम लोग यहां क्या कर रहे हैं, यहां भी जो हम लोग यूनिटरी मेथड का यूज करके कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम लोग समझेंगे मैट्रिक सिस्टम को।
अब स्टूडेंट्स हम लोग समझेंगे मैट्रिक सिस्टम को। ठीक है, तो मैट्रिक सिस्टम में मैं बता दूं, मीटर, लीटर और ग्राम, ये तीनों होते हैं बेस यूनिट। ठीक है, और सबसे जो इन सब में से जो बड़ा होता है वो होता है आपका किलो। ठीक है, यानी ये जो है आपका ग्रेटेस्ट है। ठीक है, और जो सबसे छोटा होता है वो होता है आपका मिली। ये इसी तरह से चलता है। आपका किलो को के से रिप्रेजेंट किया जाता है, हेक्टो को एच से, डेका को डीए से, मीटर को एम से, लीटर को एल से और ग्राम को जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। डेसी को डी से, सेंटी को सी से और मिली को एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहां पर हमें यह देखना है कि हम लोग इसे याद कैसे रखें, है ना। तो याद रखने के लिए मैं एक तरीका बता रहा हूं। ठीक है, एक सेंटेंस बता रहा हूं, यदि आप वो सेंटेंस याद रखते हैं तो इस चीज को जो है बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। किंग हेनरी died by drinking चॉकलेट मिल्क। ठीक है, यहां जो किंग का ये के है ये आपका किलो को रिप्रेजेंट करेगा, हेनरी का जो एच है ये हेक्टो को, और डाइड का जो डी है वो करेगा डेका को रिप्रेजेंट। ठीक है, और 22 से आपका हो जाएगा बेस यूनिट, इसका जो ये डी है डेसी को, इसका सी जो है सेंटी को और एम जो है आपका मिली को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो किंग हेनरी डाइड बाय ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क, बस ये सेंटेंस आप याद रखेंगे तो इस चीज को जो है बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ेंगे अगले टॉपिक की ओर। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है परसेंटेज। स्टूडेंट्स परसेंटेज को समझते हैं। स्टूडेंट्स मान लीजिए 100 नंबर का आपका एग्जाम होता है। ठीक है, और 100 नंबर में आपको आते हैं 40 नंबर। कितने नंबर आ रहे हैं? 40 नंबर, यानी 100 में आपके आए हैं 40। तो 100 में आए 40 मतलब आपका क्या हुआ? 40%। अब जो परसेंट की सिंबल है वो है ये, है ना, ये परसेंट की सिंबल है, यानी सिंबल के साथ इस तरह से इसको लिखेंगे 40%। ठीक है, यानी जो परसेंट होता है, परसेंट मींस पर 100। ठीक है, परसेंट मींस पर 100, है ना, यानी 100 में आपके कितने आए। ठीक है, अगर आपको मिलते हैं 10%, तो 10% का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? 10% का मतलब है 100 में 10। ठीक है, यदि आपको किसी एग्जाम में 10% मिलते हैं यानी 100 में 10 मिला है। 100 में 10 यानी इसे आप लिख सकते हो 10/100। क्या लिख सकते हो? 10/100। ठीक है, अब हम क्या सीखेंगे कि किस तरह से फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स फ्रैक्शन को हम लोग किस तरह से परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास है 6/100, है ना, ये एक फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन को किस तरह से परसेंट में चेंज किया जाता है? तो फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करने के लिए हमें सिंपली क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा आपका 6% हो जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए हमारे पास, मैं एक और फ्रैक्शन लेता हूं, जैसे 3/5 है, इसे भी चेंज करना है परसेंट में। तो इसे भी हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका कट कर 20 हो जाएगा, और 23 जा कितना होता है स्टूडेंट्स? 60 होता है, यानी 60%। तो इस तरह से फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज किया जाता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से परसेंटेज को
हम लोग फ्रैक्शन में बदलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 6%, तो 6% का मतलब क्या स्टूडेंट्स, 6/100 है ना। 2 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे, है कि नहीं। यहां 2 का टेबल हम लोग 50, यानी 2 3 जा 6, ठीक है, और 52 जा 100, यानी स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका 3/50, ठीक है। यानी 6% को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 3/50 होगा। मान लीजिए हमारे पास 4% है, तो 4% का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, 4/100, ये कैंसिल हो जाएगा 25 बार में, यानी हो जाएगा आपका 1/25, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी परसेंट को हम लोग किस में चेंज करते हैं, फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। अब स्टूडेंट्स परसेंटेज को रेशियो में कैसे चेंज करें, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 9%, 9% है। 9% का स्टूडेंट्स मतलब क्या होता है, 9/100 है ना, यानी 100 में 9। अगर हम इसे रेशियो में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 9:100, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास है 5% और इसे चेंज करना है हमें रेशियो में, ठीक है। तो 5% का मतलब स्टूडेंट्स क्या है, 5/100 है, इसे कैंसिल करेंगे 20 टाइम्स में चला जाएगा, ये 1, यानी 1:20। तो इस तरह से परसेंटेज को रेशियो में चेंज किया जाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि रेशियो को परसेंटेज में चेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 3:5, 3:5 को स्टूडेंट्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/5 लिख सकते हैं। अब ये आगे आपका फ्रैक्शन में, अब हम जानते हैं कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो यहां हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आपका कैंसिल हो जाएगा 20 बार में, और 23 जा होता है आपका 60, यानी 60%, ठीक है। मान लीजिए यदि है 3:20, ठीक है, और इसे चेंज करना है परसेंटेज में, तो कैसे करेंगे, 3:20 मतलब स्टूडेंट्स 3/20, और इसे आगे है ये फ्रैक्शन में, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यानी 25 जा 100 हो जाएगा आपका 15%। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम लोग रेशियो को परसेंटेज में चेंज करते हैं। स्टूडेंट्स परसेंटेज को डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 5%, तो 5% का मतलब स्टूडेंट्स क्या है, 5/100, ठीक है। और डेसिमल में हम लोग इसे क्या लिखेंगे, 0.05, है कि नहीं। अगर हमारे पास है 17%, तो 17% को हम लोग लिखेंगे 17/100 और डेसिमल में लिखेंगे 0.17, ठीक है। अब हम लोग चेंज करते हैं डेसिमल को परसेंटेज में। तो डेसिमल को परसेंटेज में कैसे चेंज किया जाता है, जैसे आपके पास है 0.4, ठीक है। 0.4 मतलब क्या, 4/10 है ना, फ्रैक्शन में आ गया। और फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने के लिए क्या करना है, 100 से गुना करना है, ठीक है, 100 से गुना करना है। 10 10 होता है 100, यानी आपका हो गया 40%, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास दिया है 0.6, ठीक है। 0.6 मतलब 6/10 है ना। हम जानते हैं परसेंटेज में जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 10 10 100, यानी 60%, ठीक है। तो इस तरह से डेसिमल को परसेंटेज में चेंज करेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस। स्टूडेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ और लॉस का मतलब होता है हानि, ठीक है।
इसको हम लोग समझेंगे तो सबसे पहले जो चीज हम इसमें समझेंगे वो है आपका सीपी। सीपी का मतलब होता है स्टूडेंट्स कॉस्ट प्राइस, यानी जिस प्राइस पर आप किसी सामान को खरीदते हैं, ठीक है। एसपी यानी सेलिंग प्राइस, यानी जिस प्राइस पर आप किसी सामान को बेचते हैं, ठीक है, वो कहलाता है सेलिंग प्राइस। अगर मान लीजिए आपको किसी सामान पर प्रॉफिट हुआ है, यानी आप सामान बेचे हैं जितने दाम में आप खरीदे थे उससे ज्यादा में, ठीक है, तो प्रॉफिट निकालते कैसे हैं? तो प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? तो प्रॉफिट के लिए हम लोग एसपी में से यानी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करके प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई सामान आप 50 रुपीज में खरीदे हैं। कितने में खरीदे हैं? 50 रुपीज में, और आपने इसे बेचा 60 रुपीज में। तो आप देख सकते हैं कि एसपी जो है सीपी से ज्यादा है, मतलब आपको प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो प्रॉफिट के लिए आप क्या करेंगे? 60 में से 50 को माइनस करेंगे, यानी प्रॉफिट कितना आया? 10 रुपीज, ठीक है। यानी आपको यहां 10 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट निकालेंगे एसपी में से सीपी को माइनस करके। मान लीजिए यदि आपको लॉस हुआ है, ठीक है, लॉस हुआ है आपको, तो लॉस कैसे निकाला जाता है? तो लॉस के लिए सीपी में से एसपी को माइनस किया जाता है, ठीक है। सीपी में से एसपी को माइनस किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, मान लीजिए किसी सामान का सीपी जो है 100 रुपए है और आपने उसे सेल कर दिया 80 रुपीज पर ही, है ना। सीपी 100 है और एसपी कितना है? 80 है। तो आप यहां साफ देख सकते हैं कि आपको लॉस हुआ है। आपको क्या हुआ है? लॉस हुआ है। लॉस कितने रुपए का हुआ है? तो हम लोग क्या करेंगे? सीपी में से एसपी को कर देंगे माइनस, तो लॉस हमें पता चल जाएगा कि लॉस हमें हुआ है 20 रुपए का। 20 रुपए का क्या हुआ है? लॉस हुआ है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है प्रॉफिट निकालने का, और ये जो आपका फॉर्मूला है लॉस निकालने का, ठीक है। तो हम यहां किस तरह से प्रॉफिट परसेंट और प्रॉफिट लॉस निकालेंगे वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रॉफिट बाय सीपी इंटू में 100, ठीक है। यानी प्रॉफिट हो या लॉस हो वो सीपी पर ही होगा, ठीक है, सीपी पर ही उसे काउंट किया जाएगा, ठीक है। यानी प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, ठीक है ना। जैसे हम लोग देख सकते हैं ये वाला जो एग्जांपल है इसका हम लोग निकाल रहे हैं प्रॉफिट परसेंट। तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट कितना का हुआ था? 10 रुपए का हुआ था। सीपी कितना था सामान का? 50 रुपीज था। तो इसे 100 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तब प्रॉफिट परसेंट निकलेगा। 10 5 50 और ये कैंसिल हो जाएगा 20 बार में, ठीक है। यानी प्रॉफिट परसेंट कितना आया? प्रॉफिट 20% हुआ, ठीक है। इस केस में प्रॉफिट कितना हुआ है? 20%। लॉस वाला भी हम लोग निकाल सकते हैं। लॉस वाला देखिए, लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट के लिए भी फॉर्मूला ऐसा ही लगेगा, यानी लॉस बाय में सीपी इंटू 100, है ना। इसी फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहां यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए लॉस
लॉस आपका हुआ है 20 रुपीज का, ठीक है, 20 रुपीज का लॉस हुआ है। सीपी कितना है तो आप देख सकते हैं, सीपी है 100 रुपए, ठीक है ना। इंटू क्या करेंगे, इंटू हम लोग करेंगे 100, तो ये कट हो जाएगा 5 बार में और ये कैंसिल हो जाएगा 20 बार में, यानी इस वाले क्वेश्चन में आपको 20% का लॉस हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालते हैं। तो ये फॉर्मूला भी आपके काम का है, जो आपको प्रॉफिट परसेंट निकालने में हेल्प करेगा। यह फॉर्मूला आपको लॉस परसेंट निकालने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये, हाँ, ये दो फॉर्मूला, एक ये वाला, ये और ये, ठीक है। अब हम और फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से एसीपी निकालेंगे, किस तरह से एसपी निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है उसे हम लोग, अब स्टूडेंट्स हम लोग फॉर्मूला देखते हैं कि किस तरह से जो है एसपी निकालेंगे, ठीक है। किस तरह से एसपी निकालेंगे, कब, जब आपको गेन परसेंट दिया हो, यानी प्रॉफिट दिया हो, प्रॉफिट परसेंट दिया हो, ठीक है, और सीपी दिया है। तो कैसे निकाला जाता है स्टूडेंट्स, तो 100 प्लस गेन परसेंट, ठीक है, बाई में 100 इंटू में सीपी। यह है फॉर्मूला एसपी निकालने का, जब आपका गेन परसेंट और सीपी दिया है तो, ठीक है। अगर एसपी आपको निकालना है, यदि लॉस परसेंट दिया है, ठीक है, या लॉस दिया है तो हम लोग लॉस परसेंट निकाल सकते हैं, उसी तरह गेन दिया है तो गेन परसेंट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, माइनस लॉस परसेंट करेंगे, बाई में 100 इंटू में सीपी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम लोग एसपी कैलकुलेट कर देंगे लॉस के लिए, ठीक है, यानी लॉस परसेंट हमें दिया है तो, ठीक है ना। नहीं तो हम लोग लॉस परसेंट निकाल भी सकते हैं यदि लॉस दिया है तो। तीसरा फॉर्मूला जो हम लोग देखेंगे वो है सीपी निकालने का, कब, जब आपको गेन परसेंट दिया है, तो क्या होगा, 100 बाई में 100 प्लस गेन परसेंट इंटू में एसपी, ठीक है। चौथा फॉर्मूला जो हम लोग देखेंगे, जब आपको लॉस परसेंट दिया है और एसपी दिया है, तो सीपी इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो मैंने ये 4 फॉर्मूला लिखा है, पहले भी फॉर्मूला लिखा हूं, ये सारे फॉर्मूले जो है इंपॉर्टेंट है, जो आपका बहुत हेल्प करेगा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। तो इन चारों फॉर्मूला को भी याद कर लेना है, पहले जो फॉर्मूला लिखे हैं उसको भी याद करना है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और हमारा जो अगला टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट। तो स्टूडेंट सिंपल इंटरेस्ट में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल, ठीक है, समझेंगे प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटरेस्ट अमाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले इन तीनों को समझते हैं। तो प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है, द मनी बोरोड is called the principal और सम। यानी स्टूडेंट्स जो पैसा उधार लिया जाता है, ठीक है, जो पैसा उधार लिया जाता है उसी को प्रिंसिपल या सम कहा जाता है, ठीक है। अब इंटरेस्ट क्या होता है, तो द एडिशनल मनी पेड बाय द बोरोवर, ठीक है। यानी स्टूडेंट्स बोरोवर द्वारा जो एडिशनल मनी पे किया जाता है ना। बोरोवर कौन है, जिसने उधार लिया है ना, जिसने उधार लिया है, जो एडिशनल पैसा देगा
जिससे उधार लिया है उसको, वो कहलाता है इंटरेस्ट। कोई पैसा तो ऐसे देगा नहीं, है ना, पैसे पर कुछ इंटरेस्ट लेता है, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट देगा, ठीक है ना, यानी जो एडिशनल मनी देगा बोरोवर, उसी को कहते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। अमाउंट को समझते हैं। अमाउंट स्टूडेंट्स क्या होता है? तो अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, है ना, दोनों को मिलाकर कहा जाता है अमाउंट, है ना। यानी अमाउंट कैसे निकलता है? तो प्रिंसिपल और जो एडिशनल मनी आप दे रहे हैं उन दोनों को ऐड करेंगे तो निकलेगा क्या? अमाउंट निकलेगा, ठीक है। समझ लेते हैं स्टूडेंट्स हम लोग इसमें रेट क्या होता है। रेट तो स्टूडेंट्स 100 रुपए पर लगने वाला 100 रुपए पर लगने वाला इंटरेस्ट 100 रुपए पर लगने वाला इंटरेस्ट 1 साल के लिए, कितने साल के लिए? 1 साल के लिए, यानी 1 ईयर में 100 रुपए पर जो इंटरेस्ट लगेगा वही आपका कहलाता है रेट। क्या कहलाता है? रेट कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए प्रिंसिपल P है, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है? P है। रेट क्या है? R% पर एनम, ठीक है। रेट है आपका R% पर एनम और टाइम कितना है? टाइम है आपका T years। तो जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कैसे निकाला जाएगा? तो सिंपल इंटरेस्ट निकाला जाएगा P इंटू R इंटू T बाई में 100, ठीक है। यानी P इंटू R इंटू T करेंगे और उसे 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा? आपका सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा। यानी SI जो है इस तरह से निकलेगा, ठीक है। SI को हम लोग इस तरह से निकालेंगे। अगर हमें P निकालना हो, P जब आपका R T यानी रेट टाइम, ठीक है, दिया हुआ है, SI भी आपको दिया हुआ है और P निकालने के लिए कह रहे हैं यानी प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए 100 इंटू में SI, ठीक है, बाई में R इंटू में T। इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल पाएंगे? इस फॉर्मूले से आप प्रिंसिपल निकाल पाएंगे। कब? जब आपको SI, R और T दिया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए आपको R निकालना है, ठीक है। कब? जब आपका P, T और SI दिया है। तो ये भी हो जाएगा 100 इंटू में SI बाई में P इंटू T, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम लोग R निकालेंगे, ठीक है ना। T कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? T, ठीक है। तो T निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 100 इंटू SI बाई में P इंटू R, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम लोग टाइम निकाल देंगे जब हमारा SI, P और R तीनों दिया हुआ है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पर हम लोग एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं ताकि ये चीज जो है हमें ठीक से क्लियर हो जाए, ठीक है। स्टूडेंट्स मान लीजिए जो प्रिंसिपल है यानी P जो है वो 500 रुपया है। कितना है? 500 रुपया। आपने 500 रुपया किसी से उधार लिया है, ठीक है। किस रेट से लिए हो? तो रेट मान लीजिए 5% पर एनम से लिए हैं, है ना। यानी 100 रुपया पर 5 रुपया आपको देना है हर साल, ठीक है। टाइम मान लीजिए आप जो है हम एग्जांपल में ले रहे हैं 5 साल के लिए आपने पैसा लिया है, 5 साल के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग SI निकाल लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, यानी कितना देना पड़ेगा, है ना, कितना एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा बोरोवर को, वो हम लोग निकालेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? P इंटू R इंटू T बाई में 100।
अब P देखिएगा तो P कितना है, 500 है। रेट 5% पर एनम है। टाइम है आपका 5/100। ठीक है, 100 5 जा 500, 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125। यानी इतना सिंपल इंटरेस्ट, यानी इतना एक्स्ट्रा पैसा आपको देना होगा। ठीक है, किसे देना होगा, बोरोअर को, है ना, जिससे लिया है वो। यानी कितना अमाउंट देगा वो, भैया पहले वाला तो देगा ही, 500 रुपया लिया है, और साथ ही साथ 125 रुपए और देगा, है ना। यानी कितना पैसा देगा वो, 625 रुपए देगा, है ना। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।